हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 और श्लोक संख्या 15 और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है पृथु महाराज का भगवत धाम गमन। तो पृथु महाराज अभी भगवत धाम जा रहे हैं। तो उनकी ये जो जाने की जो विधि है या प्रक्रिया है, तो वो उस मार्ग को बताया जा रहा है कि ये जो पृथु महाराज है, जैसे विशेष अवतार बताया गया है भगवान के, जो अपने कार्यों से अपने जो अलग अलग भक्तिमय कार्य, वर्ण आश्रम तथा ये जो योग मार्ग यहाँ पे बताया जा रहा है, इन मार्गों से कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इस भौतिक जगत में जब जीव आता है तो वो कैसे आता है, वो अपने यहाँ पे बता रहे हैं ना प्रभुपाद की, वो कैसे है ये इस जगत में उसे भेज दिया जाता है बलपूर्वक। जैसे दूसरी लाइन में बता रहे प्रभुपाद, इस भौतिक संसार में बलपूर्वक भेजी जाती है। तो मतलब ये जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, ये इस जगत में, भौतिक जगत में भेजी जाती है, लेकिन भगवान ऐसे ही भेजने देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि एक कारागृह होता है। तो कारागृह होता है तो वहां पे एक कैदी को रखा जाता है। मतलब उसने कुछ अपराध किया है तो उसको रखा जाता है, उसको सजा देने के लिए वहां पे रखा जाता है, लेकिन उसको बाहर निकलने के लिए भी सुविधा रखी जाती है कि कौन से कार्य करने से वो वापस बाहर जा सकता है। उसका आचरण अगर ठीक है, जो नियम बताया गया है कानून के, मतलब जो कारागृह में रहने के जो नियम है, या उसके अलावा बाहर निकलने के भी अलग अलग विधियां होते हैं, अगर उसको वो बहुत ध्यान पूर्वक या बहुत प्रयत्न पूर्वक करता है तो उसकी ये जो सजा है वो कम हो जाती है और वो कारागृह से बाहर निकल सकता है। उसी प्रकार वो कभी इच्छा नहीं करता है कि वो कारागृह में जाए, चाहे वो अपराध करे या ना अपराध करे, लेकिन फिर भी वो कभी इच्छा नहीं करता है कि कभी मैं कारागृह में जाऊं और वहां के जो कष्ट है उसको भोगूं। लेकिन कभी कभी वो ऐसे कार्य करता है कि उसको इच्छा न होते हुए भी जाना पड़ता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ये जो जीवात्मा जो भौतिक जगत में आए हैं, वो इच्छा करते हैं कैसे कि हमें, जैसे जिस प्रकार आध्यात्मिक जगत में भगवान स्वामी बनने हैं, तो हमें भी स्वामी बनना है। तो इसलिए भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है आपको स्वामी बनने की इच्छा है तो आपके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। हाँ, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे माता कुकिंग करती है तो बच्चे बच्चे जो है वो भी चाहते हैं कि कुकिंग करें। तो माता क्या करती है, उनके लिए लकड़ी का या प्लास्टिक का जो भी है एक किचन सेट ला के देती है और बोल थोड़ा सा आटा, कुछ सब्जियां दे देती है और बोलती है कि ठीक है आप इसमें बनाओ, आपको जो भी इच्छा है खेलने के लिए खेलो। तो उसी प्रकार भगवान जब जीवों को इस जगत में भेजते हैं तो यहाँ की क्या इच्छा होती है कि जो जीवात्मा की इच्छा है स्वामित्व का, भाव का, भोगने की या फिर आनंद लेने की, उसको आप भोगो और वापस आओ। लेकिन साथ में ही सारी सुविधा भी देते हैं। जैसे यहाँ पे पृथु महाराज को भेज दिया है कि कैसे वो आचरण से बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत को, मतलब जो अपना नित्य धाम है, जो हमारा घर है, जैसे गॉड, बैक टू गॉड हेड, हमें अपने घर वापस जाना है। तो इसको जाने के लिए वो आचरण करके बता रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा कि कैसे उन्होंने वर्ण तथा आश्रम का पालन किया। वर्ण तथा आश्रम का पालन किया, अलग अलग यज्ञ वगैरह किया। और इस अध्याय में बताया जा रहा है कि कैसे ये जो पृथु महाराज है, योग मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब कैसे कि वो जैसे बताया गया ना कि पृथु महाराज एक विशेष उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। मतलब ये केवल भक्तों के लिए नहीं, तो वो योगियों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। जैसे इन श्लोकों में बताया जा रहा है, जैसे श्लोक संख्या 15 में बताया, सॉरी श्लोक संख्या 14 में बताया गया कि जब पृथु महाराज ने
विशेष यौगिक आसन, मतलब अभी यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो योग की प्रक्रिया है, तो योग की प्रक्रिया में क्या आता है, अष्टांग योग पद्धति। और अष्टांग योग पद्धति में यम, नियम और आसन। दैट मीन्स वो जब आसन बताया जा रहा है, दैट मीन्स उन्होंने यम नियम का बहुत दृढ़ता से पालन किया है। और आसन को बताया जा रहा है क्या, कि विशेष आसन साधा, मतलब वो आसन के स्तर पर अभी पूर्ण रूप से स्थित है। मतलब आसन की जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको उन्होंने प्राप्त किया है। और इसके बाद वो अभी क्या कर रहे हैं, उसके बाद होता है प्राणायाम। तो ये प्राणायाम मतलब क्या, जैसे प्राण जो होता है, कि ये 10 प्रकार के वायु जो शरीर में होते हैं उसमें तैरता रहता है। जैसे ये 10 प्रकार के वायु जो है द्वितीय स्कंद में बताए गए हैं। तो वो 10 प्रकार के वायु में वो प्राण जो है तैरता रहता है। प्राण आयम, आयम मतलब एक ऐसा विशेष क्षेत्र होता है जिसमें ये जो प्राण वायु है तैरता रहता है। तो ये जो वायु के अंदर ये जो प्राण है, जो चेतना है, या जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो तैरता रहता है। तो उसको उस क्षेत्र में बनाए रखना, इसको ही प्राणायाम कहा जाता है। मतलब वो उन वायु को पहले तो समझना है, उन वायु को समझना है, उनका स्थान मतलब आयम, वो कहाँ पर होते हैं उसको समझना है। और उनके ऊपर ये जो प्राण, जो चेतना है या जो आत्मा है, उसको उसी जगह पर कैसे ठहरा के रखना है, इसका अभ्यास मतलब योग अभ्यास, जिसको ही हम ये जो योग अभ्यास की विधि में प्राणायाम कहा जाता है। और ये हम देखते हैं कि ये जो योगी होता है, वो योगी जो शरीर में जो षड चक्र होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया ना, श्रील प्रपात 14वें अध्याय के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस विशेष इस विशेष प्रकार के आसन, मुक्तासन का उद्देश्य कुंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना है, तथा धीरे धीरे प्राण को मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र और फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र तथा अंत में आज्ञा चक्र तक ले जाना है। तो माता यहाँ जी ट्राई करूं मैं, मेरा स्पॉटलाइट करके, 1 मिनट, गिव मी अ मिनट। हाँ जी। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि ये जो चक्र होते हैं, दिखते हैं क्या? हाँ थोड़ा सा पीछे कीजिए। हाँ, नहीं, थोड़ा सा लाइट का फोकस आ रहा है, थोड़ा टिल्ट कीजिए, ऐसे कीजिए। हाँ, यस, अब नहीं, कुछ मैसेज आ गया। हाँ, अभी निकलता है वो तो। हाँ, दिख रहा है आपको? ये जो माता जी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वो अलग अलग प्रकार के कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चक्र है उसको बताया जा रहा है। कि ये जो कुंडलिनी चक्र है वो कैसे है, पहले मूलाधार चक्र। तो सबसे लास्ट में जो एडियो के बीच में जो लाल चक्र दिखाई दे रहा है, लास्ट में जो एडिया मतलब हम जो तलवे, जो पैर के तलवे होते हैं, तो लास्ट में है रेड कलर का है, जिसको श्लोक संख्या 14 में भी बताया, अनुवाद में लिख रहे हैं क्या, यौगिक साधना आसन साधा, तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपने गुदा द्वार को बंद कर दिया। मतलब ये जो लाल अक्षर का जो डॉट दिख रहा है, वहां पे हम समझ सकते हैं कि ये जो गुदा द्वार है उन्होंने एड़ियों से बंद कर दिया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्राण वायु है वो अब नीचे की जो गुदा द्वार है वहां से बाहर नहीं निकल सकता है। और उसके बाद उन्होंने ये साधन ऐसे तरह से साध रखा है, मतलब प्राणायाम का इतना अभ्यास कर रहे हैं कि ये जो वायु है वो गुदा द्वार से मतलब रोकते हुए आगे वो नाभि चक्र तक ले रहा है। तो उसको ही क्या बोल रहे हैं, मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र, मतलब ये स्वादिष्टान चक्र आता है नाभि क्षेत्र में। तो ये जो प्राण वायु अब गुदा द्वार से लेकर नाभि चक्र में आ गया है। फिर वो प्राणायाम का अभ्यास करके वो नाभि चक्र से कहाँ पे लेके आते हैं, हृदय तक लेके आते हैं, हृदय के बाद कंठ तक लेके आते हैं, और उसके बाद वो दोनों भवों के बीच। यस माता जी, थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार
ये जो नाम प्राण वायु है, इसको गुदा द्वार से लेकर नाभि, नाभि से हृदय, उसके बाद कंठ, गला तथा वो दो भवों के बीच में लेके आते हैं। और फिर जब तक ये दो भवों के बीच में आ जाता है, तो इसको ही कहा जाता है कि आज्ञा चक्र। तो ये आज्ञा चक्र मतलब यहाँ पे जो हम विशेष प्रकार के बिंदी लगाते हैं ना, तो ये जो बिंदी लगाते हैं, तो इसका भी साइंटिफिक रीजन होता है। तो बहुत सारे जो साइंस है हमें सिखाया जाता है कि हम आजकल हम बोलते हैं कि ये क्यों करना है, क्यों आभूषण पहनने हैं, बिंदी लगाने, चूड़ी पहनना, बिछिया वगैरह, पायल वगैरह पहनना। तो ये सारा जो होता है, इसके पीछे हर एक के पीछे कार्य होता है। तो ये जो तिलक हम करते हैं, तो ये क्या होता है, ये आज्ञा चक्र का क्षेत्र है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो योगी होते हैं, इस योगी अपने प्राणायाम के द्वारा, मतलब वो इतना योग साधना का अभ्यास करते हैं कि ये जो वायु के ऊपर ये जो प्राण तैरता है, उसको यहाँ तक मतलब दो भवों के बीच में तक उसको लेके आते हैं। और इसको लेकर आकर वो ये जो हमारे सर के ऊपर हम देखते हैं, जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो यहाँ पे इसको तालू बोलते हैं ना हम। हम्म, तो यहाँ पे एक बहुत सॉफ्ट स्किन होता है, वहां पे बोन का थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा शायद। तो यहाँ पे सॉफ्ट होता है। तो ये क्यों होता है, तो यहाँ से ये जो प्राण वायु जब निकलेगा, मतलब योगी जो है यहाँ तक जो आज्ञा चक्र तक लेके आता है, तो वो इतना आगे बढ़ जाता है कि इस प्राण वायु को, मतलब जब उसको शरीर त्यागना है, तो वो किसी भी अन्य द्वार, जैसे शरीर में 9 द्वार है। शरीर के 9 द्वार सबको याद है? याद है किस कौन से है? जैसे गुदा, जननेंद्रिय, आंख, नाक, मुंह, कान, ये सारे जो 9 द्वार है, तो इन 9 द्वारों को वो रोक देता है। मतलब ये जो प्राण है, ये किसी भी 9 द्वार से द्वारा बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको ये नियंत्रित करने के लिए वो प्राणायाम करता है। और वो फिर ये सारे जो षट चक्र है, इनको लेकर आके वो आज्ञा चक्र में अपने प्राण वायु को रोक देता है। यस माता जी, थैंक यू। ओके। तो ये इस प्रकार ये जो प्राणायाम का जो आसन के बाद जो प्राणायाम है, उसको वो अपने प्राण को नियंत्रित करता है, वायु को नियंत्रित करता है, और उन वायु को नियंत्रित करते हुए उस प्राण को जो है भव तक लेके आता है। अभी भव तक लेके आ गया, मतलब अभी सारे द्वार बंद हो गए हैं। मतलब उसके कौन से आते हैं भवों के बाद? आंखें आते हैं, नाक, मुंह, कान, ये सारे जो द्वार है ये बंद हो चुके हैं। हम्म और अभी एक ही द्वार है, कौन सा? ये तालू के ऊपर, इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। और इस ब्रह्मरंध्र से वो अपने प्राण को छोड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये जो योग की प्रक्रिया है, ये भी पृथु महाराज ने करके दिखाई है। और इसको ही यहाँ पे बता रहे हैं कि इसी प्रकार से ये जो योगी होता है, उनको ये सारे आसन, नियम, प्राणायाम करने होते हैं। और उसके बाद ये वो सीधा ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। अभी हम सोच सकते हैं कि कैसे इस गुदा द्वार को बंद किया जाए, और कैसे ये प्राण वायु को समझना है, और मूलाधार चक्र क्या है, नाभिक क्षेत्र में कैसे पहले तो हमें ये वायु को समझना है। और वायु को समझने से पहले हमारा प्राण, हम शरीर है या आत्मा है, ये समझना है। फिर उस आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, और भगवान इस जगत से परे होते हैं, हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, और कैसे इस माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसको हमें पहले समझना होगा। और इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के पहले ही लाइन में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक चिंगारी ब्रह्म ज्योति जो बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर बताई जाती है। तो ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे इस लाइन में, किसको मालूम पड़ा है? आत्मा माता जी। यस आत्मा। हाँ, हाँ द साइज ऑफ द सोल। हाँ, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो आध्यात्मिक चिंगारी, और ये
आध्यात्मिक चिंगारी मतलब ये जो चेतना, हम अपने शरीर में जो बोलते हैं चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, या फिर हमारा आत्मा, या स्पार्क, मतलब क्या, जो भगवान बोलते हैं ना, ममई वांशो जीव लोके, तो ये जो जीव है मेरा ही अंश है। और इस अंश के लिए कैसे कंपैरिजन किया जाता है, समुद्र और समुद्र की एक बूंद। अग्नि मतलब अग्नि जलाया जाता है, खास करके वो कौन सी अग्नि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो लकड़ी के द्वारा जो प्राप्त होती है वो अग्नि। लकड़ी जलाने पर जो अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि में जब लकड़ी को हिलाया जाता है तो लकड़ी से छोटे छोटे स्पार्कल निकलते हैं, राइट। तो वो जो स्पार्क है उसको आत्मा बोला गया है। और ये सारे जो, और एक उदाहरण है जैसे सोना, सोना और सोने का एक कण, एक अंश। तो इस प्रकार से ये आत्मा जो है एक ऐसा है, एक चिंगारी के समान है, मतलब लकड़ी से जो अग्नि उत्पन्न होती है और उसके द्वारा ये जो स्पार्क, छोटे छोटे स्पार्क निकलते हैं, उस स्पार्क को हम समझ सकते हैं कि हम वो जीवात्मा है। और अभी देखिए कि वो ऐसा उदाहरण क्यों दिया जा रहा है कि अग्नि से जब ये स्पार्क निकलता है तो वो जैसे ही बाहर आता है तो तुरंत बुझ जाता है। हाँ? कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मतलब सामने देखते देखते उसका स्पार्क चला जाता है, राइट, वो विलीन हो जाता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो जीवात्मा जैसे ही भगवान से दूर चला जाता है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब तक वो अग्नि के साथ है तब तक उसका महत्व है, जब तक वो दूर चला जाएगा उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये शास्त्र ये भी बताता है कि जब वही अग्नि, वही स्पार्क अगर सूखी घास के ढेर पर पड़ती है तो क्या हो जाएगा, पुनः अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, मतलब वो पुनः अपना स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। मतलब क्या कि ये सूखी ढेर को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे इस भौतिक जगत में हम जी रहे हैं तो हमें युक्त वैराग्य प्राप्त करना है। मतलब ये जो सूखा घास जो है, वो सूखा घास मतलब क्या, हमें इस जगत के द्वारा हमें विरक्त बनना है। मतलब किसी भी चीज के लिए मम तथा ममेति, मतलब मैं, मतलब मेरा, मैं और मेरा, ये जो मैं और मेरा जो शरीर, मेरे शरीर से जो सगे संबंधी है उनसे पूर्ण रूप से वैराग्य होना चाहिए। तभी वो जो चिंगारी है वो सूखे घास के ढेर पर बने पड़ेगी और अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। मतलब इसके लिए सूखा घास के जैसा हमें बनना चाहिए। मतलब क्या कि हमें अनासक्त रहना चाहिए, सारी आसक्ति को हमें तोड़ देना पड़ेगा, वैराग्य रूप प्राप्त करने का पड़ना होगा। वैराग्य ही प्राप्त करने पर ही हम ये जो स्पार्क है उसका पुनः अपना वो जो मुख्य स्वरूप है अग्नि का स्वरूप उसको दिया जा सकता है। दैट मीन्स हमें ये जो, हमें पहले तो ये हम आत्मा है ये कैसा है इसका स्वरूप बताया जा रहा है कि बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर बताई जाती है। अभी सोचिए हमारा शरीर का एक बाल, एक बाल का एक नोक लेना है और उसको 10,000 हिस्सों में बांटना है। अभी पहली बार इसको एक नोक करना कठिन है, उसका साइज भी कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसको भी 10,000 हिस्सों में काटने वाला एक भौतिक यंत्र भी हमारे पास नहीं है। है किसी के पास? शायद आप लोगों के पास है तो मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी लेने के लिए। तो ये भौतिक जगत में इस आत्मा का ये जो बाल का ये जो नोक है उसको 10,000 हिस्से में काटने वाला भी हमारे पास कोई मशीन या यंत्र नहीं है। और मतलब उसको हम सोच भी नहीं सकते कि उसको कैसे बनाया जाए। उस बाल के एक नोक को 10,000 में काटने के लिए मशीन कैसा होना चाहिए इसकी भी कल्पना करने के लिए हमारा ये जो शरीर है, क्योंकि ये शरीर में क्या है, 4 प्रकार के दोष है, वो कुछ सीमा के परे नहीं सोच सकता।
तो इसलिए ये ऐसा मशीन उपकरण बनाना भी हमारे लिए कठिन है। और उसको बनाने पर भी वो जो बाल है वो हमें दिखना चाहिए। वो जो नोक है वो दिखना चाहिए कि इसका कितना हुआ हिस्सा हुआ है, 10 हुआ है, 12 हुआ है या 15 हुआ है। वो गिनती करने के लिए भी हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, उसको देखने के लिए भी हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो उसका कट करने के लिए भी हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो इसको बताया जा रहा है कि ये जो हमारी जो शारीरिक सीमाएं है वो सीमित है। मतलब शरीर में वो शक्ति नहीं है कि वो 10,000वें हिस्से को देख सके। और ये इतना सूक्ष्म है कि इसको हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये योगी उसको देख पाते हैं, समझ भी पाते हैं, और उसको कहाँ धारण करना है ये भी कर पाते हैं। तो ये कैसा हो रहा है? क्योंकि वो योग की ये जो अष्टांग पद्धति है उसको बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। और यहाँ पे ये विशेष रूप से यहाँ पे पृथु महाराज जो भक्ति योग का भी पालन कर रहे हैं, योग का भी पालन कर रहे हैं, ध्यान का भी पालन कर रहे हैं, और ज्ञान योग का भी पालन कर रहे हैं। और उन्होंने सकाम कर्म भी बहुत कर किए हैं। मतलब जो भी सारे जो आध्यात्मिक मार्ग शास्त्र हमें बताते हैं उन सारे मार्गों को उन्होंने किया है। और इसलिए उनमें ये शक्ति है कि अभी देखिए हम कैसे सोच सकते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि क्लास में आ जाओ, मॉर्निंग क्लास होता है, भागवतम क्लास होता है मॉर्निंग में, इवनिंग में भी हम लोग भगवत गीता या अन्य अन्य छोटे छोटे ग्रंथ है जो प्रभुपाद द्वारा लिखे हुए उसको हम अध्ययन करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, जो भी हमें मिलता है पहचान वाले, तो उनको हम बोलते हैं कि आप क्लास में आ जाओ। तो हमेशा हमें क्या उत्तर मिलता है कि हमारे पास समय नहीं है, या फिर हम कर नहीं पाते हैं। मतलब एक तो समय का उदाहरण मतलब कारण बताया जाता है, या फिर कोई तो ऐसा कारण होता है कि जिसके कारण वो कर नहीं पाते हैं। हाँ, मतलब केवल श्रवण करने के लिए, आकर बैठने के लिए भी हमें हमारे पास समय नहीं है। तो ये हम कलयुग के जीव है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सतयुग में एक ही व्यक्ति भक्ति योग के भी दृढ़ता से पालन कर रहा है, हम्म, योग पद्धति को भी पालन कर रहा है, ध्यान पद्धति को भी पालन कर रहा है, ज्ञान योग को भी पालन कर रहा है, और सकाम कर्म योग भी कर रहा है। तो हम उनको समझ सकते हैं कि ये जो युग की जो ग्रेडेशन है, इसमें ये जो भगवान की प्राप्ति के लिए कितनी अलग अलग प्रकार की सुविधा दी गई है। और ये जो शक्तियां है, मतलब शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति, ये भी किस प्रकार से कार्य करती है इसको भी हम समझ सकते हैं। और जैसे जैसे युग बदलता है उस वैसे वैसे भगवान को प्राप्त करने की विधियां भी अलग अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले उनको इस योग को करने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। मतलब क्या कि इस शरीर में प्राण है, और वो प्राण ये इन वायु पर तैरता है, और इन वायु का आयाम मतलब क्षेत्र क्या है उसको भी समझना होता है। और इसको समझने के लिए उस वायु के ऊपर प्राण को कैसे तैराना है, ये योग का मार्ग है। लेकिन कैसे तैराना है इसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। मतलब योग भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने भगवान के ऊपर भक्ति भी की है, भक्ति योग का भी किया है। मतलब जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम प्राणायाम को, मतलब इस प्राण की जो अवस्था है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं ना, प्राण क्या है, हमारे बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के समान है। ये प्राण है। तो इसको कैसे तैराना है, इसके लिए भी ये ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। तभी ही तो इसको कैसे वो प्राप्त करेगा। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि होना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सी विधि होनी चाहिए? ज्ञान तो योग में हाँ, ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सी विधि अपनानी होती है? विधि श्रवण।
श्रवणम। हाँ, तो जब तक वो श्रवण नहीं करेगा, किसी से सुनेगा नहीं, तो मतलब क्या, ये श्रवणम क्या है, भक्ति योग की पहली सीढ़ी है। और उसके लिए श्रवण किससे करना है, प्रामाणिक गुरु से करना चाहिए। मतलब अभी देखिए ये क्या हो गया है, योग को करने के लिए उसको ज्ञान की आवश्यकता है, मतलब ज्ञान योग भी करना चाहिए, और उसको ज्ञान को समझने के लिए उसको भक्ति योग की भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये सारी जो आध्यात्मिक पद्धति है, इसको योगा लैडर बोलते हैं। तो एक के बाद एक होना आवश्यक होता है। और विशेष कर आप ज्ञान योग कर लो या ध्यान योग कर लो, अष्टांग योग कर लो, हठ योग कर लो, सकाम कर्म भी कर लो, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान के लिए श्रवणम की आवश्यकता है। और श्रवणम हम कैसे करते हैं, प्रामाणिक गुरु के द्वारा, प्रामाणिक शास्त्र के आधार पर। और जब ये श्रवणम करेंगे, तब हमें ज्ञान होगा, और तब हम योग की प्रक्रिया करेंगे। मतलब ये योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए भी भक्ति योग की आवश्यकता है। जब तक भक्ति योग की आप योग के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तब आप भगवान को या आपकी ये जो फल प्राप्ति है, नहीं हो पाएगी। मतलब इस प्राण, पहले तो प्राण को समझना है, हमारे प्राण का आकार को समझना है, इन जो शरीर में 10 प्रकार के वायु है, उनका क्षेत्र कहाँ पर है, उसको समझना है। उन वायु, वो प्राण के वायु को इन वायु में कैसे तैराना है, इसको भी समझना है। और ये जब तक ये नहीं समझेगा, तब तक वो अपने प्राण वायु को आज्ञा चक्र तक नहीं लेकर नहीं आएगा, और ब्रह्मरंध्र से वो शरीर को नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए योगी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, उसको भक्ति योग करना आवश्यक ही है। जब तक वो भक्ति योग नहीं करेगा, तब तक वो भगवत धाम प्राप्त नहीं करेगा। मतलब योगी भी हो तो उसको भक्ति योग की आवश्यकता है ही है, निश्चित है, तब तक वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार से एक और विधारण पृथु महाराज ने स्थापित कर दिया है कि योग के द्वारा भगवत धाम कैसे जाया जा सकता है, और ये कैसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये भी उदाहरण उन्होंने दिखा दिया है। और जैसे और प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं कि ये जो प्राण वायु है, इसको ये जो वायु के ऊपर जो तैराते हैं, उसका आकार, मतलब ये प्राण का आकार, ये आत्मा का आकार बता रहे हैं। और फिर ये जो आत्मा इस भौतिक जगत में आता है, तो ये 8 प्रकार के जो आवरण है, 5 स्थूल तत्व, और जो 3 है सूक्ष्म तत्व, उसके उधर वो फंस जाता है। जैसे सांख्य योग में बताते हैं ना, 24 तत्व, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व। फिर इन इंद्रियों के जो विषय है, तन मात्रा है, इस प्रकार से 24 तत्व। इसको सबको समझने की आवश्यकता होती है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक मनुष्य को इन सारे जो कोश जो है, मतलब ये जो विशेष प्रकार के जो 8 कोश है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन के अलावा भी ये जो 3 प्रकार के सूक्ष्म कोश है, आवरण है, उनको पार करना होता है। तो जब ये योगी कार्य करता है, ये सारे जो प्राणायाम को धारण करता है, आज्ञा चक्र तक लेकर आता है, और वो जब ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण वायु को छोड़ता है, दैट मीन्स उसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया है। और वो इतना नियंत्रित किया है कि वो अभी इसका ये जो प्राण वायु है, ये जो आत्मा है, सीधे इन सारे आवरणों को छेद कर सीधे आध्यात्मिक धाम को चला जाने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक उसको इन सारे आवरणों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इसके द्वारा बाहर कैसे निकलना है, इसका भी वो कार्य नहीं कर सकता है, उसको विधि को भी वो नहीं अपनाने सकता है। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि इन सारे ध्यान योग, ज्ञान योग के द्वारा भौतिक आवरणों को त्यागने की शिक्षा दी है। किन्होंने? यहाँ पे पता है ना, भगवान बुद्ध ने
तो देखिए अभी यहाँ पे पृथु महाराज भी हमें बता रहे हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध है उन्होंने भी इस योग तथा ध्यान के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए इसको भी बताया। लेकिन फर्क यही है कि उन्होंने आत्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। इस प्राण को कैसे ध्यान या योग के द्वारा निर्वाण मतलब ब्रह्मन अवस्था जो है उसको कैसे प्राप्त करना है ये तो बता दिया। लेकिन ये जो प्राण वायु के अंदर ये जो प्राण वायु है या आत्मा है या जो कॉन्सियसनेस है हमारी जो चेतना है उसके विषय में कोई उन्होंने विश्लेषण नहीं किया है। लेकिन इसको कैसे भगवान के साथ जोड़ सकते हैं ध्यान योग के द्वारा या ये जो योग के द्वारा कैसे जोड़ सकते हैं इसको भगवान बुद्ध ने बता दिया है। और जब इस प्रकार से ये कार्य जब कोई जीव करेगा तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। ये बात यहाँ पे पहले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब ये जो आत्मा है ये जो ब्रह्म रत्न से बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा ये सारे भौतिक आवरणों से जैसे ये भौतिक तत्व जो है शरीर के अंदर भी है और ब्रह्मांड में भी फैले हुए हैं। तो ये जब योगी इस प्रकार से प्राण को त्यागेगा तो ये सारे जो ब्रह्मांड के ये जो सारे आवरण है उसको भेद कर वो आध्यात्मिक जगत में चले जाएगा। और वो आध्यात्मिक जगत में चले जाने के बाद ये जो आत्मा का ये जो स्वरूप है क्या बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के स्वरूप में जो अपना आत्मा स्वरूप है वो ऐसे ही बना रहेगा। और वो जब इन सारे आवरणों को छेद कर जब बाहर चला जाता है तो वो क्या हो गएगा एक तो वो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा या फिर वो परमात्मा को प्राप्त करेगा या फिर भगवान के पास चले जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 3 स्थान बताए गए हैं एक तो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा या तो फिर वो परमात्मा को प्राप्त करेगा या भगवान को प्राप्त करेगा। तो उसने अपने जीवन में कौन से मार्ग अपनाए हैं उसके अनुसार उसकी डेस्टिनेशन होगी। तो जैसे उसने योग को बहुत अच्छे से किया है ये जो सारी सीढ़ियां है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक किया है भक्ति योग का भी पालन किया है तो वो क्या जाएगा सीधा ब्रह्मन को प्राप्त करेगा मतलब ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा। हाँ और जो योगी होता है वो ध्यान पूर्वक भगवान का ये जो चतुर्भुज स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप में देखता है कि हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित है। इसको वो जब ध्यान के द्वारा देखेगा तो ऐसा ध्यान योगी क्या हो जाएगा ज्ञान योगी को भी प्राप्त करेगा और वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। लेकिन भक्ति योग करने वाले सीधा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि दुर्भाग्यवश ये सारा ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग करने पर भी अगर जीवात्मा जब तक आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोगों की जानकारी नहीं रहती तब तक 99.9% संभावना यही रहती है कि वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरेगा। मतलब ये कितना भी योग साधना सकाम कर भक्ति योग क्यों भी कर ले लेकिन जब तक वो भगवान का एक धाम है भगवान के जन्म कर्म चमेव तत्वता जब तक उनके जन्म कर्म उनका धाम उनका लोक उनके परिकर उनकी शक्तियां इसका ज्ञान नहीं रखेगा और विशेष करके हम जो है जीवात्मा भगवान के अंश है और हम अंश को भगवान को पुनः उनके साथ जोड़ना है। जैसे वो स्पार्क अग्नि से निकलकर सूखी ढेर पर सूखी घास के ढेर पर गिरता है तो पुनः अग्नि उत्पन्न होती है। इस प्रकार वो पुनः अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगा जब तक नहीं करेगा तब तक वो जो जीवात्मा है पुनः इस जगत में आते रहेगा भौतिक जगत में आते रहेगा चाहे फिर वो 14 भुवन के कोई भी लोक क्यों ना हो जनलोक तपलोक महरलोक भूलोक स्वर्गलोक तलातल रसातल पाताल ये सारे जो 14 भुवन में उनमें वो घूमते रहेगा अपना जो आध्यात्मिक
क्षेत्र है या आध्यात्मिक उन्होंने जो कर्म किए हैं या भौतिक कर्म जो भी किए हैं उसके अनुसार उसकी जो फल प्राप्ति है उसके अनुसार वो 14 भुवन में घूमते रहेगा। लेकिन जब तक उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि भगवान का विशेष धाम है, भगवान के परिकर है, भगवान की शक्तियां है, भगवान के अनेक अनेक पार्षद होते हैं और उस भगवान के धाम में हम जा सकते हैं, जब तक इसको वो ज्ञान नहीं रहेगा तब तक ज्ञानी ध्यानी योगी जो भी है वो इन 14 भुवन में घूमते रहेगा। और जिस समय उसको ये पता चल जाएगा वो भगवान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जीव ब्रह्म ज्योति में चला जाता है वहां पे वो केवल रहता है, मतलब वहां पे ना तो उसको कोई शरीर है, ना तो उसका कोई रूप है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है, ना ही इंद्रिया है, ना ही भगवान का कोई स्वरूप है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो इसके समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जब दोपहर का समय बहुत स्ट्रांग सनरेज होते हैं, 12 से लेकर 3 बजे तक, उस समय में कभी भी हम खिड़की या कोई भी एक कॉर्नर खुला होता है तो वहां पे सूर्य प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो वो जो सूर्य प्रकाश जो खिड़की से प्रवेश कर जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें अलग अलग धूलिकण उड़ते रहते हैं। या फिर हम रात्रि के समय में भी देखते हैं, जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो जो लाइट होता है, गाड़ी का जो लाइट होता है, उस फोकस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे धूलिकण होते हैं। तो जब ये योगी ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं तो ये ब्रह्म ज्योति में मतलब ब्रह्मन अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होता है, जिस प्रकार उस लाइट के फोकस में वो जो धूलिकण हमें दिखते हैं ना, तो वो उन एक एक धूलिकण को हम समझ सकते हैं कि ये जो योगी है जिन्होंने निर्वाण अवस्था मतलब ये ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की जो अवस्था है वो प्राप्त कर ली है। लेकिन वहां पे ना तो कोई स्वरूप है, लाइट का कोई स्वरूप होता है नहीं होता है, वहां पे भगवान का वहां पे कोई स्वरूप नहीं है, ना ही स्मेल है, ना ही टेस्ट है, ना ही कोई प्रकार का इंद्रिया है, ना ही भगवान की वहां पे कोई इंद्रिया दिखाई देती, या फिर इस जो जीवात्मा ने ब्रह्मन अवस्था प्राप्त की है या ब्रह्म ज्योति में जो चला गया है उसका भी कोई स्वरूप नहीं होता है। तो उसमें वहां पे कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। और जब तक कोई आदान प्रदान नहीं होता है तो आनंद की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो इसलिए ये जो वो ब्रह्म ज्योति को जो प्राप्त हुए जीव होते हैं वो पुनः भौतिक जगत में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे उसको कोई आनंद ही नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि जो जीव जो है भगवान का अंश है और जिस प्रकार के गुण भगवान में है वैसे ही जीव में होते हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जीवात्मा का भी ये स्वरूप है सच्चित आनंद, क्योंकि वो आनंद की खोज में रहता है ना हमेशा। वो चाहे किसी भी जगत में चले जाए, वो ब्रह्मन में भी क्यों ना चला जाए, 14 भुवन में चला जाए तो किसी न किसी प्रकार का इंद्रिय भोग तो मिल ही जाएगा उसको। 14 भुवन में जाने पर उसको शरीर तो मिल ही जाएगा, शरीर मिलने पर वो इंद्रिय भोग कर पाएगा। लेकिन जब वो ब्रह्म ज्योति में चला जाता है उसको ना तो शरीर होता है, शरीर नहीं है तो इंद्रिया भी नहीं है, और इंद्रिया नहीं है तो किसी भी प्रकार का आनंद भोग विषय भोग वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए वहां पर वो बैठ बैठ कर वो जो जीवात्मा है उब जाता है और वो सोचता है कि अभी क्या करना है। तो फिर उसको उसने वो जो भौतिक जगत में आकर जो कार्य किए हैं तो उसको वो पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ता है इन भोगों को प्राप्त करने के लिए। और वो जब इस भौतिक जगत में आता है तो विशेष रूप से वो पृथ्वी लोक में आता है, और वो जो पृथ्वी लोक में आता है तो शरीर प्राप्त करता है और वो पुनः कार्य करता है। तब उसका अगर कॉन्सियसनेस यह है कि मैंने पहले ये सारा भोग कर लिया है, अभी मुझे भोग करने की इच्छा नहीं है, अभी मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तब वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करेगा और भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए वो जिज्ञासा करेगा। और जिज्ञासा करेगा तो उसको निश्चित रूप से चैत्य गुरु मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे उसको कार्य करने हैं, किससे मिलना है, कौन सी संस्था से जुड़ना है, आगे वो सारी जो विधियां है उसको मार्गदर्शन करते हैं। और इस प्रकार वो पुनः भगवान को
प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जीवात्मा को मतलब भौतिक जगत में जीव को हमें समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का साइज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के पहले लाइन में बता रहे हैं। और ये जो शरीर है, ये इन 8 तत्वों से बना हुआ आवरण है। और इस आवरण में हमारा जो आत्मा है फंस गया है, जैसे एक पंछी को एक पिंजरे में रखा गया हो। लेकिन वह कितना ही उस पिंजरे की सुरक्षा की जाए, वो सोने का की भी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी पक्षी उसमें खुश नहीं होता है, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और आनंद की प्राप्ति जब तभी होगी जब वो पिंजरे से बाहर निकलेगा, मुक्त आकाश में वो संचार करेगा। उसी प्रकार ये आवरणों के भीतर में ये जो आत्मा फंस गई है, उसको बाहर निकलना है। मतलब क्या? निर्माण अवस्था या ब्रह्मन अवस्था, परमान अवस्था या फिर भगवान अवस्था को समझते हुए उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसको जब प्राप्त किया जाएगा तो वो आत्मा को स्वरूप को पुनः परमात्मा में प्राप्त कर पाएगा, और उसका ये जो सच्चिद आनंद स्वरूप है उसको प्राप्त कर पाएगा। और ऐसे ही जब वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, दैट मीन्स यहाँ पे योग हो रहा है। क्या? परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन हो रहा है। तो इसको ही योग कहा गया है। और इसको अपनाने के लिए आप चाहे योग पद्धति अपनाए, ज्ञान पद्धति अपनाए, ध्यान योग करे, अष्टांग योग करे, या फिर भक्ति योग करे, या फिर सकाम कर्म भी क्यों ना करे, लेकिन इसका सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये जो शरीर में आत्मा, इन आवरणों के भीतर ये जो आत्मा फंसा हुआ है, उसको परमात्मा के साथ मिलाना है, मतलब मुक्त करना है, इन आवरणों से मुक्त करना है। और इसीलिए ये सारी योग सीढ़ी बताए जाते हैं, सकाम कर्म, अष्टांग योग, हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, और फिर भक्ति योग। जब भक्ति योग करेगा तो निश्चित रूप से उन सारी सीढ़ी से वो पूर्णता मुक्त हो जाएगा और सीधे भगवान को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज जो है, योग पद्धति से भी भगवान को प्राप्त किए, और भक्ति योग से भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिए। और इसलिए इन सारी जो उन्होंने आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपनी ये जो शरीर के जो आवरण है, जैसे अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राण वायु को समिष्ट वायु में, अपने शरीर को समिष्ट पृथ्वी में, और अपनी शरीर की अग्नि तेज को समिष्ट अग्नि में लीन कर दिया। मतलब अपने शरीर में ये जो वायु है, अग्नि है, ये सारे जो तत्व है, उन तत्वों के आवरणों में उन्होंने लीन कर दिया। तो लीन कर दिया मतलब क्या? कि उन्होंने ब्रह्मन को भी प्राप्त किया, और ब्रह्मन को भी प्राप्त करते उन्होंने देखा कि ये सारे जो जीवात्मा है, उनके अंदर परमात्मा स्वरूप क्या है वो भी जान लिया, और उन्होंने भगवान को भी प्राप्त किया। और सीधे सीधे यहाँ पे इस अध्याय का ही नाम है कि भगवत धाम गमन किया। मतलब जब जीव कोई भी भगवत धाम चला जाता है, भगवान को जान लेता है, तो वो ब्रह्मन को भी जान लेता है और परमात्मा को भी जान लेता है। दैट मीन्स उसका ये जो ज्ञान है पूर्ण होता है। तो चाहे योग पद्धति हो, ज्ञान पद्धति हो, या सकाम पद्धति क्यों ना हो, उसमें भक्ति योग का मिश्रण आवश्यक होना चाहिए। और जो भक्ति योग करता है उसको इन सारे ये जो सकाम कर्म, ध्यान योग, ज्ञान योग, या सारे जो योग का ज्ञान अपने आप हो जाता है। उसके लिए उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ज्ञानी, योगी, अष्टांग योगी, हठ योगी, सकाम कर्मी, इनको भक्ति का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। जब तक उनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, तब तक वो उनके अपने योग का मार्ग में जो अंतिम फल है उसको वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे पृथु महाराज योग के द्वारा भी, मतलब
प्राणायाम के द्वारा भी अपने प्राणों का स्तर को, मतलब ये सारे षड चक्र को ऊपर प्राणायाम को भी उन्होंने धारण किया। ब्रह्मरंध्र के द्वारा भी उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और सीधे सीधे भगवान को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से विशेष उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और प्रभुपाद हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि भक्ति योगी को भी उन्होंने उदाहरण स्थापित किया है, और योग मार्ग अपनाने वाले को भी पृथु महाराज ने कैसे योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है, ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।